अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर शहर कांग्रेस ने मनाया जश्न, आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, बोले बजरंग बली ने दिया कांग्रेस का साथ। बिना हेलमेट निकले दुपहिया वाहन चालकों पर पुलिस की सख्ती, नियम तोड़ने वालों की एक न सुनी, जमकर काटे चालान। पुलिस पर हमला करने वाले रनिया गैंग का चौथा आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर शहर कांग्रेस ने धानमंडी थाना क्षेत्र में की जमकर आतिशबाजी, एक दूसरे का मुंह मिठाकर दी बधाई। दरअसल शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में 56 सीटें ज्यादा मिली है। वहीं भाजपा ने 64 सीटें जीती है। पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा को 40 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं जनता दल सेक्युलर को 20 सीटें मिली है। कांग्रेस को कर्नाटक में मिले बहुमत पर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस द्वारा धानमंडी में भव्य आतिशबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला है। देहात जिला कांग्रेस के महासचिव कमल चौधरी ने बताया कि धर्म की अधर्म पर जीत हुई है। चौधरी ने कहा कि जिस पर कर्नाटक में भाजपा ने धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा, लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस को बहुमत देकर साबित कर दिया है कि चुनाव में धर्म के नाम पर बांटने वालों को नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ने वालों को जिताया जाएगा। चौधरी ने बताया कि भाजपा ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया, लेकिन बजरंग बली तो बजरंग बली है, हमेशा सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का साथ देते हैं। कांग्रेस की जीत देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव की जीत है। साथ ही चौधरी ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को करारी शिकस्त देगी। मेरा नाम कमल सिंह जाट है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ। मैं कर्नाटक चुनाव यही कहूँगा कि धर्म की अधर्म पे विजय हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम से चुनाव लड़ना चाहा, हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश की, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक की जनता ने ये बताया कि हनुमान जी वाकई में भगवान है और हनुमान जी की मेहरबानी से कांग्रेस ने चुनाव जीता है और अच्छा बहुमत पाया है। हम आगे भी आशा यही करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से नहीं, विकास के नाम से चुनाव लड़े तो वो अच्छा रहेगा। और धर्म के नाम से जब जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम उसमें बहुमत कांग्रेस वाले प्राप्त करेंगे। कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस सरकार की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा और प्रेम बांटा पद यात्रा के मार्फत, उसका पहला परिणाम कर्नाटक आया है। बहुत शीघ्र अगले साल जो राजस्थान में होने वाले चुनाव में हम सरकार व पुनः सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस वापस राजस्थान में सरकार बनाएगी। मैं कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों को, शहरवासियों को, राजस्थान प्रदेश के वासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनी। आज हम सब साथी कर्नाटक में ऐतिहासिक विजय कांग्रेस सरकार की हुई है, उसके उपलक्ष्य में हनुमान जी बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर धानमंडी में इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही थी, वो तानाशाह रवा था, उसको जीतकर जनता की जीत हुई है और सरकार की सारी योजना को लोगों ने सराहा किया है। इसके उपलक्ष्य में हम सारे कांग्रेस जन क्षेत्र में उपस्थित होकर आतिशबाजी कर और मिठाई वितरित कर सभी का मुंह मीठा कराएंगे। शनिवार को डीजीपी कार्यालय के निर्देश पर उदयपुर पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट पहनकर निकले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने सख्ती बरतते हुए वाहन चालकों के चालान काटे। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए शनिवार को पूरे राजस्थान में बिना हेलमेट की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पूरे राजस्थान में पुलिस द्वारा बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से अभियान के लिए आदेश जारी हुआ था, जिसकी पालना में आज सुबह 9 बजे से ही सघन अभियान की शुरुआत हो गई। अभियान के तहत उदयपुर के मुख्य चौराहे सूरजपुर, उदयपुर, दिल्ली गेट, शास्त्री सर्कल, कोर्ट सर्कल, चेटक सहित सभी चौराहों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना हेलमेट निकलने वाले वाहन चालकों को रोका और चालान बनाए। अभियान के दौरान कई लोग पुलिस से बचते बचाते निकले तो कई जगह अपने परिचितों की बात करवाते नजर आए, लेकिन पुलिस ने किसी की एक ना सुनी और सभी के चालान बनाए। वहीं कई जगह वाहन चालकों की चाबी भी पुलिस द्वारा निकाली गई। श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में हेलमेट
का अभियान चलाया जा रहा है। जो टू व्हीलर चालक बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना भोपालपुरा के अंतर्गत 3 पॉइंट्स पे नाकाबंदी की जा रही है। इसमें हम जो भी बिना हेलमेट के वाहन चालक निकल रहे हैं उनके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लोग बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किस तरह के बहाने बना रहे हैं लोग? हाँ, उसके लिए बचने के लिए कई तरह के, कोई ये कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई स्कूल जाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं गली से निकला हूँ, जस्ट मैं पास में जा रहा था। ये इस तरह के कई बहाने बताते हैं, लेकिन हमारे द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मेलारिया समाज द्वारा 11 दिवसीय विशाल धार्मिक आयोजन की जानकारी देने के लिए शनिवार को टेकरी मादड़ी लिंक रोड पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मेलारिया समाज ग्राम सभा के प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि समाज द्वारा 11 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है, जो कि 14 मई से शुरू होकर 24 मई तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 14 मई को होली चौक पर श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से होगी, जिसके बाद भागवत पोथी भ्रमण एवं कलश यात्रा, मूर्तियों की शोभा यात्रा, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एवं ध्वजादंड, कलश स्थापना, सांस्कृतिक संध्या, प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार और आखिरी में महाप्रसादी का आयोजन होगा। मेनारिया ने बताया कि धूमधाम से 11 दिवसीय विशाल धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर समाजजनों में खासा उत्साह है। मैं धनलाल मेनारिया, सभाध्यक्ष ग्राम सभा पांजरों की मादड़ी, मेरे विधायक समाज के समस्त अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सांस्कृतिक मंत्री जी, मीडिया प्रभारी जी, सबकी ओर से सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करना चाहूँगा कि समाज की ओर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 11 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे। उसमें सबसे पहले हम भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 14 से 20 तक आयोजित कर रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज और गांव की जिस समय जो स्थापना हुई है उस समय से हमारा एक प्राचीन मंदिर है ठाकुर जी का और भूमेश्वर महादेव गणपति जी का, उसमें कुछ मूर्तियाँ खंडित थी, तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा करके और नई मूर्तियों की स्थापना केवल गणपति जी की और कार्तिकेय स्वामी जी हम स्थापित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे जो ये मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है उसके ऊपर कलश और ध्वजादंड स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, जो हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार में महत्वपूर्ण संस्कार है, बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराना। उसमें 80 बटुक जो है हमारे एक साथ में यज्ञोपवीत धारण करेंगे। उसके लिए समाज पूरी व्यवस्था करता है और समानता के भाव से एक के साथ में दूसरा जो है 10,000 रुपये तय किए हैं और उसमें हमारे बहन बेटियों के जो बच्चे हैं उनको हम केवल 2,000 रुपये साथ में लेकर के यज्ञोपवीत संस्कार दिलाते हैं। दूसरा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं और जितने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शैक्षणिक क्षेत्र हुआ या अन्य क्षेत्र हुए, प्रशासनिक क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ, एजुकेशन क्षेत्र हुआ, उसमें जो बच्चे आगे बढ़ते हैं जिनका 90% से 10वीं और 12वीं में अंक अर्जित करते हैं, 90 से ऊपर वाले, उन सबको प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में समाज उन्हें जो है सम्मानित करता है। हमारे समाज से अभी एक IAS बने हैं जो ट्रेनिंग में चल रहे हैं, एक बच्चा RS बना है वो ट्रेनिंग कर रहा है, और एक सामान्य बच्चा जिसके पिताजी कोई ज़्यादा पढ़े नहीं लेकिन वो बच्चा जो CA बना है, एक ही अटेम्प्ट में। तो ऐसे हमारे यहाँ पर ग्राम सभा की स्थापना बहुत समय पहले हुई है। अखिल भारतीय मेनारी समाज में एक उदाहरण है कि पांजरों की मादड़ी में जो सामूहिक कार्य और ये स्थापना का कार्य ये हुआ है वो सबसे पहले हमारे यहाँ से हुआ है। तो इसके लिए भी जो हमारे आज फर्स्ट अध्यक्ष से लगा करके और वर्तमान अध्यक्ष तक जो रहे हैं उनके समय की जो विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं उन उपलब्धियों को भी गिनाते हुए, चाहे वो है नहीं है राष्ट्र वाले, लेकिन उनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे कि उन्होंने ये एक सामाजिक कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए स्थापना करी है। ये हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप सभी से हम निवेदन करेंगे, जो प्रभारी इलेक्ट्रिक और मीडिया प्रिंट प्रभारी, उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमें मालूम है कि आपके द्वारा ही हम ये कार्य कर रहे हैं, वो क्षेत्र में जाएगा, जन में जाएगा, और आपका हम सदैव आभारी रहेंगे कि आपने हमेशा जो भी कार्यक्रम किया है उसके लिए पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। भारतीय किसान संघ ने शनिवार को सविना स्थित
प्रांत कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और 16 मई को जयपुर में होने वाले प्रदेश व्यापी आंदोलन की जानकारी दी। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री भारत कुमावत ने बताया कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 16 मई को जयपुर के अमरूदों का बाग में प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन आयोजित होगा, जिसमें पूरे राजस्थान से किसान सम्मिलित होंगे। वहीं उदयपुर से भी सैकड़ों किसान इसमें शामिल होंगे। कुमावत ने बताया कि पाला पड़ने से फसलों में हुए नुकसान का व्यक्तिगत बीमा क्लेम का प्रावधान करने, आपदा से फसलों में हुए नुकसान का आपदा अनुदान और फसल बीमा क्लेम दिलवाने, फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर बकाया बीमा क्लेम जारी करने, आपदा अनुदान की राशि में बढ़ोतरी हो, किसानों को 8 घंटे गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति दी जाए सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन होगा। जी, अपना परिचय देते हैं। मैं माणकलाल चौबे साहब, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष। 15 मई को यहाँ से भारतीय किसान संघ उदयपुर जिले से जयपुर कूच करेगा। किसानों का आंदोलन होगा। किसानों के हित की बातों का एक प्रस्ताव प्रारूप एक आंदोलनात्मक रूप से वहाँ सचिवालय को घेराव करेंगे। विभिन्न तरह की मांगे हैं। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार देवे किसानों को। सभी प्रकार के कृषि जिन्सों पर जीएसटी समाप्त की जाए, इस प्रकार का भी एक प्रस्ताव हमारे इस मांग पत्र में रखा गया है। किसानों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जाए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसान सम्मान निधि को अब राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से प्लस करके दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे को भी किसान सम्मान निधि की तरह उसमें प्लस करके किसानों को राहत दिलाई जाए। सभी तहसील केंद्रों पर बिक्री केंद्र खोले जाए ताकि किसान अपने जिन्सों को वहां ला करके नजदीक इलाके में अपने उत्पाद को बेच सके। भारतीय किसान संघ कई बार आंदोलन कर चुका है। अभी जो रबी की फसल है उसका भी हमारे को इन किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। पाला पड़ने से फसलें जो खराब हुई है उसका नुकसान हुआ है, उसका क्लेम सरकार द्वारा दिया जाए। आपदा में फसलों का जो नुकसान हुआ है वो भी आपदा राहत कोष से किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलवा जाएगा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में। नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। आरबीएससी अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। डिजिटल कक्षा कक्ष। सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा। सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां। स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस,
RO, CCTV, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। RTA के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शुक्रवार को सीबीएसई द्वारा जारी 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में इजी एकेडमी के छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इजी एकेडमी के निदेशक उमंग खत्री ने बताया कि 10वीं और 12वीं के परिणाम में इजी एकेडमी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 30 से ज्यादा लोगों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। साथ ही इजी एकेडमी का परीक्षा परिणाम 100% रहा। परीक्षा परिणाम पर छात्रों के अभिभावकों ने इजी एकेडमी के टीचरों का आभार जताया। वहीं छात्रों का कहना है कि इजी एकेडमी के टीचरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बलबूते यह सफलता मिली है। छात्रों का कहना है कि उमंग खत्री सर का बहुत सपोर्ट रहता है। वे हर समय छात्रों की समस्या का समाधान करते हैं। पहले तो मैं सारे स्टूडेंट को बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत इतना सुपर रिजल्ट इजी एकेडमिक्स ने इस बार निकाला है। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हर पेरेंट को जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। 12th एक ऐसी क्लास होती है जो करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर बच्चे को इस साल निर्णय लेना होता है, क्योंकि अब वो स्टेज आ जाती है जब उनको अपने लाइफ के लिए जो चीज़ चूज़ करनी है वो यहाँ के बाद वो चालू करने वाले हैं। सो आज का जो रिजल्ट रहा इजी एकेडमिक्स का, मैं आके हर फैकल्टी को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उनका बहुत बहुत एफर्ट रहा, स्पेशली सारे बच्चों को जिन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन के साथ यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट दिया। करीब करीब अगर मैं बताना चाहूँ तो 20 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया। मैं इवन खुश फील कर रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हुई बताने के लिए कि इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं।
So this is an achievement for all of us, and thank you so much, guys. Thank you. तो सबसे पहले तो थैंक यू। आई स्कोर्ड 98% इन माई 12th और इसका पूरा श्रेय उमंग भैया, सलोनी दीदी, सोनिया दी और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत इसके सामने कुछ नहीं है। ये जो मेहनत करते हैं, टीचर जो मेहनत करते हैं, तो उसके सामने हमारी आधी भी नहीं है। ये मतलब रात को 12 बजे भी अगर तुम्हें डाउट सॉल्व करने का डाउट आ गया तो उमंग भैया रात की 1 बजे, सलोनी दी रात की 2 बजे, जब को बोलोगे तब ये डाउट सॉल्व करके दे देंगे। और आज के टाइम में यहाँ अगर तुम आ गए ना, तो मतलब तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ आ गए मतलब तुम्हारी पढ़ाई ऑलवर हो गई, परसेंटेज आ गए तुम्हारे। तो थैंक यू उमंग भैया, थैंक यू सलोन दी, थैंक यू सोनिया दी एंड थैंक यू इजी एकेडमिक्स। सबसे पहले थैंक यू सो मच उमंग सर, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मैंने तो इकोनॉमिक्स बहुत लास्ट में ज्वाइन किया था, लास्ट के 3 मंथ्स में क्रैश कोर्स किया था, पर सर ने 3 मंथ्स में पूरे साल जितना कवर अप करा दिया। एंड उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिए एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया और उसका रिजल्ट आप सब आज देख ही सकते हैं। क्योंकि सर की गुडविल बहुत ही अच्छी थी, मैंने सीनियर से भी बात की, उन्होंने बताया था कि सर बहुत ही डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं और सर के नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। रविवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अंबा माता में बने भवनों का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को आयोजकों ने अंबा माता स्थित महावीर साधना एवं स्वाध्याय समिति में इसकी जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र कोठारी ने बताया कि समिति में नवनिर्मित भवनों का रविवार को उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही भामाशाह का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत सहित उदयपुर के प्रमुख गणमान्य लोग व जैन समाज के भामाशाह मौजूद रहेंगे। प्रकाश चंद्र कोठारी, अध्यक्ष महावीर साधना एवं स्वाध्याय समिति अंबा माता स्कीम उदयपुर। हमारे समिति के अंतर्गत एक नवीन भवन का निर्माण हुआ है, जो साधु संतों के रुकने एवं साधु संतों के चातुर्मास एवं साधु संतों के जो शेखेकाल साधु संत यहाँ कॉलोनी में पधारते हैं, उनके निवास के लिए ये भवन बनाया गया है। हमारे वर्तमान भवन में एक स्थानक ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन चूंकि साधु और सतिया हमारे एक ही भवन में नहीं विराजते हैं और चतुर्मास के दौरान हमारे को किराया का भवन लेके सतिया जी महाराज साहब को रुकना पड़ता था। इसके लिए हमने अलग अलग भवन, 2 तरह के भवन बना दिए हैं, तो जो साधु और साध्वी अलग अलग रुकेंगे। साथ ही हमारा जो समिति है, इसमें दिगंबर श्वेतांबर सभी संप्रदाय के लोगों का जुड़ाव है और चातुर्मास रोटेशन से सभी संप्रदाय के होते हैं। साथ ही हमारे इस समिति में एक ही संवत्सरी सभी समाजों की मनाई जाती है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं काफ़ी तरह के मेडिकल के चेकअप कैंप हमारे यहाँ निःशुल्क लगाए जाते हैं तथा कोरोना काल में हमने काफ़ी सभी जातियों के लिए, वर्गों के लोगों के लिए हमने भोजन की, साथ ही किट वितरण की, इस तरह से हमने काफ़ी सेवा की। और समिति प्रतिदिन यहाँ 8000 कबूतरों के लिए हम सवेरे यहाँ चुग्गा डालते हैं। करीब 150 किलो अनाज प्रतिदिन, 100 से 150 किलो अनाज हमारी छत पे डाला जाता है। 8 से 10 हज़ार कबूतर प्रतिदिन छत पे आते हैं। इस प्रकार ये हमारा नवीन भवन बनने से साधु संतों को जो असुविधा हो रही थी, उसमें काफ़ी सुविधा हो जाएगी। कल हमारा भव्य कार्यक्रम है, इसमें मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल असम गुलाब चंद जी कटारिया, सीपी जोशी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, साथ ही राजसमंद की विधायिका, वल्लभनगर की विधायिका एवं उदयपुर शहर के गणमान्य अतिथि, हमारे समाज के जो अग्रणी समाज सेवा में लगे हैं, साथ ही जो समाज गौरव के रूप में हमारे समाज की सेवाएं कर रहे हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया है। प्रातःकाल 8 बजे 10 बजे अल्पाहार का कार्यक्रम रहेगा। 10 बजे से 12:15 बजे तक हमारे जिन भामाशाहों ने इसमें सहयोग किया है, उनका सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। और उसके पश्चात सबके लिए करीब 3000 लोगों का हमने सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें सभी के लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाले रनिया गैंग के चौथे आरोपी को मांडवा नदी के रास्ते से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। दरअसल उदयपुर के कोटड़ा में मांडवा थाना पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं उसके साथ एक नाबालिग को भी डिटेन किया। दोनों सुबह मांडवा नदी के रास्ते से गुजरात जा रहे थे, तभी पुलिस डिप्टी राजेश कसाना के नेतृत्व में कोटड़ा थाना अधिकारी राम सिंह चंडावत और मांडवा थाना पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बाखेल खरावली निवासी अर्जुनलाल बुमरिया को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया है। आपको बता दें, पुलिस इससे पहले रनिया गैंग के 3 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने सबसे पहले सिरोही बॉर्डर के जंगलों से कुकावास निवासी मुकेश उर्फ टीटारू को पकड़ा था। वहीं 2 मई को गैंग के मुख्य गुर्गे सरवन बुमरिया को गिरफ्तार किया था। इसी तरह 8 मई को आरोपी कर्मा को देलवाड़ा गुजरात जाने वाली कच्ची रोड से गिरफ्तार किया था
एसपी विकास शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी रनिया और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस की करीब 9 टीमें लगातार दबिश दे रही है। ये टीमें उदयपुर, सिरोही और आसपास के जिलों के अलावा गुजरात बॉर्डर के जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। एसपी शर्मा ने बताया कि ये लोग पारंपरिक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस उस हिसाब से ध्यान रखते हुए इन्हें पकड़ने की योजना बना रही है। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कोर्ट के बाल सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न मामलों का निपटारा हुआ। दरअसल राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए उदयपुर मुख्यालय और तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचों का गठन किया गया। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, पेंशन मामले, वसूली, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी मामले, बिजली पानी एवं अन्य विवाद के मामले निपटाए गए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। शांति हिल्स कलरवास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स, स्पा एंड सैलून, डेयरी एंड बेकरी। यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।